हेलो, मैं सरबजीत कुमार एक बार फिर से आप लोग को यूट्यूब के नए चैनल एसएससी जीएस पाठशाला पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस चैनल पे ये परसेंटेज का तीसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है और यहाँ पे वही सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। किस एग्ज़ाम में? तो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले उसको पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि बजट अप्रभावित रहे। यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन है इसमें चावल के मूल्य की बात की जा रही है, खपत में कितने प्रतिशत कमी होगी उसकी बात है और बजट की बात है। यहाँ पे 3 टर्म है, मूल्य है, खपत है और बजट है। बजट बोले तो खर्चा। बजट का मतलब क्या होता है? खर्चा। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक फॉर्मूला देखेंगे। खर्च बराबर मूल्य गुना उपभोग या खपत। इंग्लिश में एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इनटू कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए दोस्त, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने से, यहाँ 20% की क्या हो गई है? मूल्य में वृद्धि हो गई है। 20% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा? याद रखिएगा, जब मूल्य में वृद्धि होगा, मूल्य में क्या होगा? ये मूल्य में वृद्धि होगा तो खपत में कमी करना पड़ेगा। कब? जब खर्चा कांस्टेंट रखना है। जब खर्च को कांस्टेंट रखना है तो मूल्य बढ़ेगा तो खपत कमना है, मूल्य बढ़ेगा तो खपत कमेगा और मूल्य कमेगा तो खपत बढ़ेगा, मूल्य कमेगा तो खपत क्या होगा? बढ़ेगा। इस केस में देखिए, जैसे चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक्चुअल मूल्य कितना था ये नहीं दिया हुआ है सवाल में, सिर्फ परसेंटेज में बात कर रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है। तो चलिए देखते हैं, 20% बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। 20% बराबर 1/5। यदि अभी का दाम यानी कि मूल्य हम 5 रुपया मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं कि चावल का मूल्य 5 रुपया है, तो अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई? 20% का। तो 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। और 5 से 1 की वृद्धि हो गई तो अब रेट कितना हो गया? 6 हो गया। अब रेट हो गया 6। तो याद रखना बाबू, एक्सपेंडिचर यानी खपत पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बजट अप्रभावित रहे। तो याद रखना, रेट जिस रेशियो में बढ़ेगा कंजम्पशन उसी रेशियो में घटेगा। रेट 5 से 6 हो गया बढ़ करके, तो कंजम्पशन 6 से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 5 से 6 हो गया तो कंजम्पशन 6 से 5 हो गया। देखिए एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30, और यहाँ 6 से 5 में गुना करेंगे तब भी 30। माने एक्सपेंडिचर क्या रहा? दोनों केस में कांस्टेंट रहा। तो याद यही रखना है कि इस तरह के सवाल में रेट जिस रेशियो में बढ़ेगा उसका रिवर्स रेशियो कंजम्पशन का रेशियो होगा। यानी इस 5 से 6 बढ़ा है तो कंजम्पशन को हमको 6 से 5 घटाना पड़ेगा। तो 6 से 5 घटाए हैं कंजम्पशन को। पूछ यही रहा था ना कि कंजम्पशन यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो पहले 6 से 5 हो गया, मतलब कमी हुई 1 की। कितना में? 6 में। कमी हुई
1 की कितना में 6 में, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 में कितना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 में कितना, तो 1/6% का वैल्यू कितना होता है 16.2/3%। 16.2/3%। ये याद रखना, ऐसा नहीं कि 1 को 100 से गुना करेंगे, अब 100 को 6 से डिवाइड करेंगे, वो भी कर सकते थे, लेकिन आप डायरेक्ट रटे रहेंगे। ये रटना सिखाए हैं ना, 1/6, 1/6 का वैल्यू हम सिखा दिए हैं कि 1/6 देखो बाबू, 16 छक 96, 4 दूतिया 6 है ना, 96, 4/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/6, 2 दूना 4 दूतिया 6, डायरेक्ट हो गया, है कि नहीं। चलिए अब इसी का सेकेंड मेथड भी देख सकते थे, इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड, लेकिन याद रखना ये सेकेंड मेथड तभी लागू होगा जब ये पूरा वैल्यू रहेगा। ये जो परसेंट है ना 20%, 25%, 30%, मतलब होल नंबर में रहेगा परसेंटेज, तो आसान पड़ेगा ये सेकेंड मेथड। और नहीं तो फिर जो हम पहला फॉर्मूला के बेस पे आपको बताए हैं ये आसान रहेगा। जैसे इसमें करना कुछ नहीं था, जब 20% की वृद्धि हुई तब 20 को 20 लिख देंगे, 20% की क्या हुआ है वृद्धि हुआ है तो 20 लिख देंगे, बटा में वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ करके, और यहाँ कमी रहता तो 100 में घटा करके नीचे लिखते। वृद्धि है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इसमें परसेंट को बदलना है तो 100% से गुना, परसेंट में बदलना है तो 100% से गुना, 20 छके 20 से 20 एकम 20, यानी 1/6 का क्या करना है 100 से गुना करें माने परसेंटेज, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.2/3%। तो सेकंड मेथड इस तरह का आसान सा वैल्यू रहेगा, 20% रहेगा, 30% रहेगा, 40% रहेगा, तो सिंपल है यही लिख देंगे। जितना परसेंट का वृद्धि हुआ, मान लिया जाए यहाँ पे रहता 20% के जगह पे 40%, 40% की वृद्धि हो जाता, तो 40% का वृद्धि होता तो क्या करते, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 40% की वृद्धि तो 40 ऊपर में और 100 में नीचे 40 जोड़ करके, तो 100 में 40 जोड़ते 140, और गुना कितना हो जाता 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1/14 आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 सते 14। तो देखिए 1/7 का परसेंटेज होता है 14.2/7%, नहीं इसी में 2 से गुना कर देते तो 14 दूना 28, 4/7 इतना परसेंटेज आ जाता। ये जो है ये 40% की वृद्धि की बात रहती, तो मतलब आसान सा है। यदि आपका परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में होल नंबर में है मतलब, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर सवाल, देखिए सेकेंड नंबर सवाल है, चावल के मूल्य में 22.22% की वृद्धि करने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि बजट अप्रभावित रहे। चावल के मूल्य में 22.22% की वृद्धि करने से खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि बजट क्या रहे अप्रभावित रहे। इस तरह के सवाल को करने के लिए देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ ऐसा मत कर दीजिएगा, इतना की वृद्धि है तो 22.22 बटा में वृद्धि रहेगा तो 100 जोड़ करके 122.22, अब परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना। ऐसा मत कर दीजिएगा, ऐसा करिएगा तो कैलकुलेशन बहुत लंबा लेगा, टाइम खपत होगा, ये मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हमारा जो रियल मेथड है वही लगाएंगे, फॉर्मूला वाला। बजट बोले तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है रेट इंटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू कंजम्पशन, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर का शॉर्टकट है, ये रेट हो गया, ये कंजम्पशन हो गया। अब देखिए बाबू कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 22.22% की वृद्धि हुई है। तो पहले इसका फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे, तो याद करिए 11.11% का वैल्यू कितना होता है 1/9। 11.11% का वैल्यू होता है 1/9, और 11.11 का डबल ही क्या है 22.22, तो डबल है तो इसको हम 2/9 लिख देंगे, ठीक है। फिर से यहाँ नीचे दिखाते हैं आपको,
1/9 याद करिए क्या बताए थे, 11 होल 1/9%, यही बताए थे ना। इसी को डेसिमल बताए थे 11.11% बताए थे कि नहीं। इसी चीज़ को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो हमको इधर भी डबल करना पड़ेगा, नहीं 2/9 हो गया। अब देखो आगे देखिए सवाल में, यहाँ देखिए अभी रेट को हम 9 मान लेते हैं कि चावल का मूल्य अभी जो है 9 रुपये है, तो अभी 9 रुपया है। अब बाद में क्या हुआ, इसका 22.22%, यानी कि इसका 9 का इतना निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 9 का इतना % वृद्धि हो गया, मतलब 9 में हम 2 की वृद्धि कर देंगे, यानी अब रेट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बताए थे बजट को अप्रभावित रखना है, तो रेट जिस रेशियो में बढ़ेगा कंजम्पशन को उसी रेशियो में घटाएंगे, यानी रेट 9 से 11 हो गया तो कंजम्पशन को 11 से 9 कर देंगे। तो ये जो एक्सपेंडिचर है दोनों केस में क्या रहेगा, सेम, 9 11 मरतबे कितना हो जाएगा, 11 नमा 99, यहाँ भी 11 नमा क्या आ जाएगा, 99। मतलब क्या देखे कि कंजम्पशन जो है 11 से 9 हो गया, मतलब 2 की कमी आई। मतलब क्या हुआ, 2 की कमी आई। 2 की कमी आई कितना में, 11 में। 2 की कमी आई 11 में, यानी पहले 11 था, कमी आकर के कम होकर के 9 हो गया, माने 2 की कमी आई 11 में। तो परसेंट में बदलना है, मतलब 100 में कितना, यानी 100%। देखिए यहाँ भी ट्रिक लगाना है, 2/11 है, तो पहले 1/11 का वैल्यू बताओ। 1/11 का वैल्यू होता है 9.09%। 1/11 9.09% होगा, तो इसी में 2 से गुना करेंगे तो 2/11 हो जाएगा। तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, इतना %, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18.18%। कितनी आ जाएगी, 18.18%। कुछ नहीं करना पड़ा, तो आप क्या करते, 200 करते, फिर 11 करते, फिर डिवाइड करते, अरे डायरेक्ट निकल जाएगा बाबू। 1/11 का वैल्यू आपको याद है, उसको डबल कर दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए दोस्त, एक सवाल है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने के कारण खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित। ये इस केस में भी एक चीज़ को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे भी चीनी के मूल्य की बात हो रही है, खपत की बात हो रही है और खर्च की बात हो रही है, 3 टर्म आ रहा है। हम बताए थे कि खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू खपत, यानी एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन, ये फॉर्मूला होता है। 3 टर्म है, इसमें कह रहा है खर्च को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, अपरिवर्तित रखना है। तो जब खर्च कांस्टेंट रहेगा तो बस हमको क्वेश्चन इसी दोनों पे सॉल्व करना है। तो आ जाइए, मूल्य कितना से कम हो रहा है, 30% से। पहले हम 30% का वैल्यू निकालेंगे। 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/10। 30% का वैल्यू 3/10। अभी दाम हम मान लेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो अभी का दाम यदि हम 10 मान लेते हैं प्रेजेंट कीमत 10 रुपया है चीनी का, तो 10 का कितना % कम गया, 30%। 10 का 30% कितना होगा, 3 होगा। 10 का 30% कितना होगा, 3 होगा। तो 10 में 3 की कमी, पहले 10 था अब 3 रुपया कम हो गया, मतलब अब दाम कितना हो गया चीनी का, 7 रुपया। तो बताए थे कि खर्च को जब कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अपरिवर्तित रखना पड़ेगा, तब मूल्य जिस रेशियो में बढ़ेगा खपत को उस रेशियो में कम करेंगे, मूल्य जिस रेशियो में घटेगा खपत को उस रेशियो में बढ़ाएंगे। तो ये कंडीशन क्या है, मूल्य घटने वाला है, मतलब खपत को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मूल्य 10 से 7 हो गया, मतलब खपत जो है 7 से 10 हो जाएगा, 7 से 10 हो जाएगा। तो देखिए खर्च कितना हो जाएगा, 10 सते 70, 7 दहें 70, दोनों स्थिति में आ रहा है ना खर्च सेम। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो खपत पहले 7 हो रहा था, अब 10, कितने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। 3 की वृद्धि हुई कितना में, 7 में, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना,
तो यहाँ देखिए, यहाँ 3/7 का हमको निकालना है परसेंटेज वैल्यू। याद करिए 1/7 को कितना परसेंट बताए थे, 14.2/7% बताए थे ना। तो 1/7 इतना परसेंट है, तो 3/7 करने के लिए दोनों तरफ 3 से गुना, दोनों तरफ 3 से गुना, 14 तिया 42, 2 तिया 6 और नीचे में 7, यही परसेंट। याद रखिएगा होल को इससे गुना करेंगे और फिर इसको ऊपर वाला से। ये मिक्स का मतलब क्या होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में एक होल पार्ट होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो दोनों में बारी बारी से गुना करते हैं। 14 को 3 से तो 14 तिया 42, 2 तिया 6, देखिए 6 जो है नीचे, इससे नीचे वाला से छोटा ही था, तो कुछ नहीं करना, यही वैल्यू आ जाएगा आपको 42 होल 6/7%। ठीक है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी चीज़ को हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, सेकंड मेथड से। देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। इसी चीज़ को हम दूसरे तरह से सॉल्व कर सकते थे। देखिए हम बताएं 30% की कमी हो रही है, 30% की कमी हो रही है और खर्च को क्या रखना, अपरिवर्तित। जब खर्च को अपरिवर्तित रखना पड़ेगा, जितने परसेंट की कमी है, हमको पूछ रहा खपत में कितना परसेंट का वृद्धि करेंगे। तो चलिए जो वैल्यू दिया हुआ उसको जस का तस उतार लेंगे, 30 को 30 लिख देंगे। जितना परसेंट की कमी, यदि कमी रहेगी तो 100 से घटा करके लिखेंगे, 100 में 30 घटा के लिखेंगे। वृद्धि रहता तो 100 में 30 जोड़ के लिखते, तो 100 में 30 घटा के लिखेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 70। ऊपर जस का तस लिखेंगे और नीचे में वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ के और कमी रहेगा तो 100 में घटा के और गुना में 100%, गुना में 100%। वही बात आ गया। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद रहबे करेगा, उसमें 3 से गुना, तो 1/7 कहने का मतलब 14 होल 2/7, इसी में 3 से गुना, तो 14 तिया 42 और 3 दूना 6/7% हो गया आंसर। डायरेक्ट एकदम एक लाइन का सवाल था। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसका लिमिटेशन है। ये होल नंबर में रहेगा तो ये आसानी से बन जाएगा, यदि ये डेसिमल में रहे, फ्रैक्शन में रहे या परसेंटेज मुश्किल रहे जिसका फ्रैक्शन तोड़ना आसान नहीं हो, मतलब कि जिसको सॉल्व करना काटना पीटना आसान नहीं हो, तब वही तरीका मेरा वाला चलेगा। नहीं, एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट गुना कंजम्पशन, वो फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, वो भी आसान है, वो हर एक केस में आपको लागू हो जाएगा और बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सवाल है चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होने के कारण चाय के मूल्य में 30% की वृद्धि होने के कारण खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि बजट क्या रहे, अप्रभावित। यही से पकड़ लेना है कि सवाल हमारा वैसा ही है। तो फिर जैसे यहाँ देख रहे हैं कि 30% है, बस बहुत आसानी से हम तोड़ सकते हैं इसको। तो 30 के 30 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ करके 100 में 30 जोड़ेंगे 130 आ जाएगा। परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना, 100% से गुना। 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ 3/13 को परसेंट में बदलना है, तो यार 1/13 का परसेंटेज वैल्यू बताए होंगे, 6391 9/13%, यही पढ़े हैं ना। अब इसी को क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुना, दोनों तरफ 3 से गुना, 7 तिया 21, 9 तिया 27 बटा 13%। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो इसको मिक्स में बदलेंगे। मिक्स में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको बदलेंगे तो 13 दूना 26 और 1 27, इतना परसेंट हो जाएगा। और इसके आगे 21 पहले से है, 21 में जोड़ना पड़ेगा ये चीज़, तो होल को होल से जोड़ दीजिए। 21 से 2 कितना हो जाएगा, 23.1/13%। ठीक है, यही आंसर हो गया, 23.1/13%। नहीं समझ में आया तो 3 को 100 से गुना करिए तो 300 हो जाएगा, और 300 को 13 से डिवाइड कर दीजिए, यही चीज़ आ जाएगा, सेम चीज़। ठीक है, यही चीज़ आ जाएगा। 13 दूना 26, 4 बचेगा, 33 39, 1 बचेगा, बस वैसे कर दीजिए। ये हम इसलिए सिखाए, यहाँ पे तो यही चीज़ डिवाइड करना ज़्यादा आसान होगा। ये चीज़ शॉर्टकट लिखने के लिए, मतलब इसका वैल्यू आपको याद है, फटाक से 3 से गुना कर दिए,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना? ठीक है बाबू। हाँ देखिए, एक और सवाल है आपके पास, थोड़ा सा टाइप चेंज किए हैं, ये दूसरे टाइप का सवाल है, टाइप 2 आए हैं। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण, यहाँ देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, साथ साथ एक और घटना हो रहा है, उसकी खपत में 10% की कमी हो गई। मूल्य में 20% वृद्धि हुआ और खपत में 10% की कमी हुई, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। पहला टाइप क्या था, खर्च को कांस्टेंट रखना था, यहाँ खर्च पर ही क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहा है। फॉर्मूला तो वही रहेगा बाबू, खर्च बराबर ठीक है, खर्च बराबर मूल्य इंटू उपभोग या खपत, दोनों एक ही चीज़ है। अंग्रेजी में एक्सपेंडिचर इक्वल टू रेट इंटू कंजम्पशन। ठीक है, अब देखिए बाबू, देखिए पहले क्या हुआ, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, 20% का वैल्यू कितना होगा 1/5, मतलब पहले यदि दाम 5 रुपया है, पहले यदि 5 रुपया है तो अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई, और 20% कितना होता है 1, तो 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो दाम कितना हो जाएगा 6। अब खपत कहता है कि 10% की कमी हुई है, 10% की कमी मतलब 10% का वैल्यू कितना होगा 1/10, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। अभी मान के चलते हैं कि 10 का खपत है, ये रेशियो ये सब है, परसेंट का मतलब कुछ नहीं होता, रेशियो होता है कि अभी यदि 10 kg का खर्चा है तो 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, 10 का 10% कितना होगा 1 होगा, मतलब 1 की कमी की जा रही है, तो 10 में 1 की कमी होगी तो अब खपत कितना रह जाएगा 9 रह जाएगा। तो अब देखेंगे उसके खर्च पर प्रभाव, तो खर्च निकालने के लिए मूल्य को खपत से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुणा कर दीजिए, 10 को 5 से गुना करेंगे ये आ जाएगा कितना 50, और 6 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। मतलब क्या देख रहे हैं, खर्च में क्या हुआ है 4 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी 4 की वृद्धि हो गई, 50 में 4 की वृद्धि हुई, 50 में 4 की वृद्धि हुई, यानी 4 की वृद्धि हुई कितना में 50 में, पहले 50 खर्चा था अब बढ़ करके 54 हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ 4 का, कितना में 50 में, तो 50 नीचे, परसेंटेज निकालने के लिए 100% में कितना, 100% में कितना 50 गुना 2 100 हो जाता है, 50 दूना 100, 4 दूना 8, 8% आंसर हो गया, 8% आंसर हो गया। बहुत अच्छा तरीका है, इसी तरीका को हम लोग फॉलो करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, कुछ टीचर जो है इसको AB फार्मूला से बताते हैं, कुछ टीचर जो है इसको AB फार्मूला से बताते हैं, AB फार्मूला वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए AB फार्मूला क्या है, AB फार्मूला कहता है कि जब 2 कंटिन्यूअस घटना माने एक के बाद दूसरा घटना घटित होता हो तो उसका रिजल्ट यानी उसका परिणाम जो है हम लोग AB फार्मूला से निकालते हैं। AB फार्मूला कहने का मतलब जब 2 कंटिन्यूअस घटना एक के बाद दूसरा होता हो तो उसका परिणाम निकालने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए AB फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए कैसे, AB फार्मूला होता क्या है, A + B + AB डिवाइडेड बाई 100, यही होता है AB फार्मूला। A + B + AB बटा 100, A + B + AB बटा 100। देखिए इस तरीका से भी कैसे इस सवाल को हम बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को हम AB फार्मूला से बनाएंगे। तो देखिए हमको निकालना क्या है, खर्च निकालना है, और खर्च बराबर क्या होता है मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत।
देखिए मूल्य में क्या हो रहा है, ये वृद्धि, मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि, खपत में क्या हो रहा है, कमी। मतलब दोनों एक ही तरफ की बात है, एक ही तरफ की बात है, यानी हमको खर्चा यानी परिणाम निकालना है। मूल्य में वृद्धि हुआ, खपत में कमी हुआ, दो कंटिन्यूअस घटना हो रहा है, तो परिणाम क्या है, परिणाम खर्चा है। तो दो कंटिन्यूअस घटना का रिजल्ट निकालने के लिए हम ए बी फार्मूला का यूज करेंगे। कैसे, जो देखिए फार्मूला कहता है ए प्लस बी अब प्लस ए बी बटा 100, यही कहता है ना। तो ए कहने का मतलब मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है, 20%। वृद्धि हुआ तो प्लस साइन रहेगा, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होता तो माइनस। तो इसमें तो 20% की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरा यानी खपत में 10% की कमी हुई है, तो -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और दोनों साइन को गुना करके यहाँ पे लिखिए प्लस माइनस माइनस, ये दोनों को गुना करके लिखिए 20 गुना 10 डिवाइडेड में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बचा कितना, 10 2 12, 12 को 20 से घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8%। ठीक है, ये सीधा सीधी हो गया ए बी फार्मूला से। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि आप जो अल्टरनेट मेथड बताए हैं फार्मूला से सॉल्व करना, कि भाई 20% वृद्धि हो गई तो 1/5 उसका वैल्यू हो गया, पहले 5 दाम था अब 6 हो गया। तो वो तरीका हर जगह सॉलिड होगा, हर जगह लागू हो जाएगा। और इसका लिमिटेशन है, ये परसेंट आसान वैल्यू है तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, और नहीं तो सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक सवाल है, एक प्रदर्शनी मैच के टिकट में 20% वृद्धि हो जाने के कारण वसूली में 15% की वृद्धि होती है, तो दर्शकों की संख्या पर प्रभाव ज्ञात करें। ये समझना है यहाँ पे बाबू, एक प्रदर्शनी मैच है, एक प्रदर्शनी मैच हो रहा है, उसमें टिकट का मूल्य 20% से बढ़ गया, यानी पहले जितना में मिलता होगा उसमें 20% की वृद्धि हो गई, और उसके बाद वसूली भी बढ़ गया 15% से, तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, पहले हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए वसूली मतलब कुछ नहीं खर्चा, वसूली मतलब कुछ नहीं खर्चा। तो वसूली बराबर क्या होगा, वसूली बराबर होगा मूल्य यानी टिकट का दाम। मूल्य मतलब यहाँ टिकट का मूल्य, मूल्य किससे रिलेटेड है, टिकट के मूल्य से, गुना दर्शकों की संख्या, गुना दर्शकों की संख्या। चूँकि यहाँ टिकट से कमाई करना है तो दर्शक जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वसूली होगा, और दर्शक जितना कम होगा वसूली उतना कम होगा। यानी फॉर्मूला बन गया वसूली इक्वल टू मूल्य गुना दर्शकों की संख्या। यहाँ देखिए प्रभाव जो बता रहा है, प्रभाव वो कहता है टिकट में 20% का वृद्धि हुआ, इसमें जो है वृद्धि हुआ, वसूली में भी वृद्धि हुआ, तो दर्शकों की संख्या पूछ रहा है, दर्शकों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के सवाल को पहले हम अपना जो तरीका है मेन मेथड उसी से बनाएंगे। दो कंटिन्यूअस घटना की बात बताना होता है, रिजल्ट बताना होता है, तो ए बी फार्मूला भी यूज करते हैं, यानी इस सवाल में ए बी फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो जो सब क्वेश्चन पे लागू होगा वो मेथड देखिए। 20% का वैल्यू होता है 1/5, मतलब पहले टिकट का मूल्य यदि 5 रुपया था तो अब 5 का 20% यानी कि 1 रुपये की वृद्धि हो गई, मतलब अब टिकट जो है 6 रुपया मिलने लगा, अब टिकट जो है 6 रुपया के मिलने लगा। वसूली में 15% की वृद्धि हुई, वसूली में 15% की वृद्धि हुई, 15% का वैल्यू होता 5 या 15, 20 2500 यानी 3/20। यदि पहले वसूली 20 रुपया होती होगी, पहले वसूली 20 रुपया होती होगी, तो अब 20 का 15% क्या हो गया है, वृद्धि हो गया। 20 का 15% 3 होगा, तो 20 में 3 की वृद्धि माने अब कितना हो गया, 23 हो गया। अब कितना हो गया, 23। तो बताओ दर्शकों की संख्या निकाल सकते हो कि नहीं। वसूली 20 रुपया हुआ
और टिकट का दाम 5 रुपया है, तो कितना दर्शक रहेगा तो 20 रुपया होगा। जाहिर सी बात है 4, क्योंकि 5 चौका क्या होगा 20 हो जाएगा। यहाँ 23 है, 23 की वसूली हुई, अमूल्य है 6, माने दर्शक का संख्या कितना हो जाएगा 23/6। दर्शकों का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, वसूली को मूल्य से डिवाइड कर देंगे। 23/6, यहाँ भी क्या किए 20 को 5 से डिवाइड किए 4 आ गया, 23 को 6 से डिवाइड करेंगे 23/6। तो देखिए दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये तो होल नंबर है तो 4 है। अब दर्शकों का संख्या फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, होल नंबर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अब 1 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 6 का एलसीएम 6 होगा। तो यहाँ देखिए 6 से 4 में गुना, दोनों जगह पे क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, दोनों जगह 6 से गुना किए तो ये 6 चौका 24 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। माने 6 से गुना कर देंगे इसको होल में बदलने के लिए, क्योंकि दर्शक का संख्या कभी फ्रैक्शन होगा नहीं। और ई सब से हमको कोनो मतलब नहीं है, ई सब से कोनो मतलब नहीं। देखिए 6 से गुना कर देंगे इसको तो 30 हो जाएगा, इसको 6 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए यहाँ से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बस इसको होल में बदल लिए। तो 24 से कितना हो गया बाबू दर्शकों का संख्या 23 हो गया। 24 से 23 हो गया मतलब 1 की कमी हो गई। 24 से 23 हो गया, 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई कितना में 24 में, 24 में तो 100 में कितना, तो 100 में कितना यानी 100% का वैल्यू, 100 में कितना तो 100% का वैल्यू। 4 से 4 छक्का 24, 4 से 25, इसको लिख सकते हैं 6 चौका 24 1/6 यानी इतना परसेंट का क्या हो गया कमी हो गया। प्रभाव में क्या लिखेंगे कमी, इतना % की क्या हो गई कमी हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज इतना ही। अगले दिन कुछ और अच्छे सवाल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत ही जल्द हम बिहार के एग्ज़ाम को फोकस करते हुए जीएस और मैथ्स का पार्टिकुलर वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, जो बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा आप लोगों के लिए। मेरे दोस्त, हम जो कहते हैं वही करते हैं। ठीक है, आप धीरे धीरे देखिए, हर चीज़ आपको अवेलेबल किया जाएगा। भले ही हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन जो बताएंगे ना वो आपके दिमाग तक और आपको सही रूप में पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्त।